और आज हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है, कि नेचर में कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो कार्बन है ये दो स्टेट्स में पाया जाता है, एक तो कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है और दूसरा ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कार्बन जो है नेचर में एक तो फ्री स्टेट में पाया जाता है और दूसरा एक कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में अगर देखा जाए बहुत ही कम कार्बन अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, दैट इज तकरीबन, ठीक है, 0.02%, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में ये बहुत ही कम पाया जाता है, दैट इज 0.02%, यानी बहुत ही कम तादाद है इसकी, ठीक है, जब हम अर्थ क्रस्ट में देखते हैं। तो फ्री स्टेट में कार्बन हम ऑलरेडी जानते हैं कि, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है और यहां पे अगर आप देखोगे ये तीन फॉर्म्स में पाया जाता है। यहां पे एक तो डायमंड की सूरत में, ग्रेफाइट की सूरत में एंड फुलरीनस की सूरत में। फुलरीनस भी, ठीक है, एक नई फैमिली है कार्बन एलोट्रॉप्स की जिन्हें डिस्कवर किया गया था 1985 के बाद। टिल 1985 कॉमनली जो दो इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स थी, एक था डायमंड, दूसरा क्या था, ग्रेफाइट। तो फ्री स्टेट में जो है अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए एलिमेंटल स्टेट में कार्बन बहुत ही कम पाया जाता है, 0.02% के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं कि डायमंड सिर्फ कार्बन एटम्स का बना हुआ है, यहाँ पे कोई एटम और इन्वॉल्व नहीं है। ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन एटम्स का बना हुआ है और फुलरीन जो कि एक नई फैमिली है एलोट्रॉप्स में से, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये सेफेरिकल शेप में मैनली पाए जाते हैं, इनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो ये बच्चों ये भी सिर्फ कार्बन एटम्स के ही बने हुए हैं। कंबाइंड स्टेट में अगर देखा जाए, कंबाइंड स्टेट में कार्बन मोस्टली पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में कार्बन, ठीक है, कार्बन मोस्टली पाया जाता है, मोस्टली, ज्यादातर अगर आप देखोगे कंबाइन जो है, कंबाइंड स्टेट में कार्बन ज्यादा पाया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में एटमॉस्फेयर में और कितना है परसेंटेज, 0.03%, ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर आप देखोगे ये बच्चों हमें पता है कि कार्बोनेट्स की सूरत में भी पाया जाता है, कार्बोनेट्स की सूरत में जैसे अगर आप लाइमस्टोन देखोगे, लाइमस्टोन या चॉक या मार्बल वगैरह, ठीक है, तो ये कार्बोनेट्स की सूरत में भी बच्चों पाया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये दूसरे एटम्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड पाया जाता है या कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो भी हमारे पास फ्यूल्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास पेट्रोल है, ठीक है, या डीजल वगैरह, डीजल, नेचुरल गैस, यहां पे भी, इनमें भी बच्चों, ठीक है, यहां पे भी बच्चों ये भी कार्बन कंपाउंड्स के बने होते हैं और यहां पे भी कार्बन दूसरे एटम्स के साथ कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो भी हमारे पास जैसे फैट्स है, प्रोटीन्स है, ठीक है, तो उनमें भी बच्चों, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे, मोस्टली जैसे हमारे पास जो, ठीक है, जो क्लोथ्स है जैसे कॉटन है, वूल है वगैरह, ठीक है, तो वहां पे भी बच्चों कार्बन जो है कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है बाकी एटम्स के साथ। तो मोस्टली अगर आप देखोगे, ठीक है, कंबाइन ये जो कार्बन है ये कंबाइंड स्टेट में ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू क्या, एलिमेंटल स्टेट। तो ये था बच्चों की ऑकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। अब और एक चीज जो है, ठीक है, जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉप्स। ये क्या होता है, देखिए, जहां तक एलोट्रॉपी का ताल्लुक है, जब भी कोई एलिमेंट, ठीक है, नेचर में एग्जिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा सूरतों में, ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक या एक से ज्यादा सूरतों में, दुनिया में या नेचर में, तो हम उस एग्जिस्टेंस को एलोट्रॉपी का नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो वो डिफरेंट फॉर्म्स होती है जिनमें वो एग्जिस्ट करता है उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि एलोट्रॉपी हम किसको कहते हैं बच्चों, एलोट्रॉपी हम कहते हैं व्हेन एन एलिमेंट, ठीक है, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट्स, ठीक है, इन 2 or more than 2 forms in nature, this existence, इस existence को हम क्या कहते हैं बच्चों, is called as
इसको हम बच्चों ठीक है एलोट्रॉपी कहते हैं, इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा सूरतों में नेचर में, ठीक है, इस एग्जिस्टेंस को या इस ठीक है वजूद में होने को बच्चों हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एलोट्रॉपी, इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट फॉर्म्स and their different forms and the different forms in which this element exists और जो different forms जिनमें ये element exist करता है are called as इनको हम एलोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, इनको हम एलोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जैसे आप डायमंड एंड ग्रेफाइट को जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डायमंड एंड ग्रेफाइट और फुलरेनियस के बारे में, तो आप देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है बच्चों ठीक है दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे इनमें कार्बन एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स differ in their physical properties। एलोट्रॉप जो होते हैं ये अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, डिफर करते हैं, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है, यानी सेम होती है, ठीक है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये वेरी करते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर जनरली हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है, जो एलिमेंट के होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो डायमंड है, ठीक है, ये भी कार्बन एटम्स का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन एटम्स का बना हुआ है और फुलरेनियस भी कार्बन एटम्स के बने हुए हैं, ठीक है। अब जब भी आप बच्चों डायमंड को या ग्रेफाइट को जब भी आप इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे, ठीक है, तो ये कार्बन के बने हुए हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम जलाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो है तीनों, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि दोनों को, ठीक है, जलाने में यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, चाहे आप डायमंड की बात करें या ग्रेफाइट की बात करें। लेकिन हाँ, जब भी हम ऐसा करेंगे तो एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे इनको ले जाना पड़ेगा, नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये ऐसा हो सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों ठीक है, यहाँ पे आपने ये माइंड में रखना है कि एलोट्रॉपी और एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन जो है ये बच्चों ठीक है दो किस्म की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो हम कहते हैं क्या शाबाश, क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है वो दो किस्म की होती है, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरी होती है क्या, एमॉर्फस फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। तो एमॉर्फस फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन दो, ठीक है, सूरतों में एग्जिस्ट करता है कार्बन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका क्या क्या आता है, डायमंड आता है, इसमें डायमंड आता है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रेफाइट आता है, एंड फुलरेनियस, और इसमें क्या आते हैं, फुलरेनियस आते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था टिल 1985 डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में ही ज्यादातर हम जानते थे कि यही दो एलोट्रॉप जो है डिस्कवर हुए थे। लेकिन उसके बाद बच्चों 1985 के बाद, ठीक है, फुलरेनियस डिस्कवर हुए, ठीक है। और जो इसमें साइंटिस्ट थे, दो उसमें से यूएसए से बिलोंग करते थे और एक जो है, ठीक है, वो यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करता था। और इन तीनों को, ठीक है, एक तो आरएफ सोमाली थे, ठीक है, और एचडब्ल्यू क्रोटो थे, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे बच्चों, ठीक है, इन्हें बाद में 1996 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था इस डिस्कवरी के लिए। तो आपने याद रखना है एमॉर्फस फॉर्म में आपका क्या क्या आता है इसमें बच्चों, ठीक है, जैसे कोल आता है, जैसे कोक आता है, जैसे बच्चों चारकोल आता है, चारकोल, ठीक है। तो ये बच्चों, ठीक है, दो फॉर्म्स है, दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एक तो बच्चों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में ये आते हैं, ठीक है, और एमॉर्फस फॉर्म में ये आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट को हम देखेंगे। फुलरेनियस के लिए मैं आपको एक अलग सा लेक्चर दूंगा। तो डायमंड की जब हम बात करेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट की, ठीक है, यहां से मैं बच्चों डायमंड लिख देता हूं, ठीक है, और यहां से मैं, ठीक है, ग्रेफाइट को लिख देता हूं। हमने ये भी पढ़ा, ये दोनों क्या है, ये एलोट्रॉप्स ऑफ क्या है, कार्बन है, ठीक है।
तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो मैंने भी कहा कि दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हम देखेंगे क्यों ये अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों को जलाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बच्चों, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा दोनों की सूरत में, क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप डायमंड को देखेंगे बच्चों, ठीक है, डायमंड जो है, डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, मेरी बात समझ आई, ठीक है। ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और हैवी होता है, ठीक है, जहां तक डायमंड का ताल्लुक है। तो डायमंड में क्या है कि डायमंड में जब हम देखते हैं कि डायमंड में एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स के साथ जो है थ्रो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो यहाँ पे कार्बन एटम है विच इज एट द सेंटर, ठीक है, ये जो कार्बन एटम सेंटर पे है, तो ये बच्चों और 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, थ्रू स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बन में स्मॉल साइज होने की वजह से, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उन्हें जो है न्यूक्लियस जो है, ठीक है, डिफरेंट कार्बन एटम्स के स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। तो 4 कॉर्नर्स पे आप देख लीजिए 4 कार्बन एटम्स है, ठीक है, और सेंटर पे एक कार्बन एटम है। तो यहाँ पे बच्चों एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनता है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनता है। और एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, ये बहुत ही बच्चों, ठीक है, क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बच्चों जो कार्बन एटम्स होते हैं थ्रू आउट द नेटवर्क, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो थ्रू आउट द नेटवर्क जो है एक कंटिन्यूअस नेटवर्क बनता है कोवेलेंट बॉन्ड का, यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक कंटिन्यूअस नेटवर्क बनता है। तो हम पूरे नेटवर्क में क्या देखते हैं कि जो कार्बन एटम्स होते हैं ये एक दूसरे से बच्चों अटैच्ड होते हैं थ्रू पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। दैट इज व्हाई, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है डायमंड का, ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन के। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं ग्रेफाइट जो है इट इज सॉफ्ट एंड क्या, स्लिपरी। तो ग्रेफाइट में हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे एक कार्बन एटम जो है वो 3 के साथ जुड़ा होता है, और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बच्चों, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम, ठीक है, किसकी बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट में जो है एक कार्बन एटम जो है वो सिर्फ, ठीक है, 3 कार्बन एटम्स के साथ ही क्या, शाबाश, लिंक्ड होता है। 3 कार्बन एटम्स के साथ ही क्या होता है, लिंक्ड होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं जो यहाँ पे इस कॉर्नर पे, ठीक है, तो यहां से बच्चों इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, और यहां से इस कार्बन, तो ये देखिए ये जो ये वाला कार्बन एटम है, ठीक है, ये यहां से इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ, यहां से इस कार्बन एटम के साथ जो यहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा जहां तक, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट का ताल्लुक है, वहां पे एक कार्बन एटम सिर्फ 3 ही कार्बन एटम्स के साथ जो है अटैच्ड होता है। समझा मेरी बात, ठीक है। और वहां पे बच्चों, ठीक है, एक लेयर स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल लेयर्स वहां पे स्ट्रक्चर बनता है, और इसके नीचे आपको बच्चों दोबारा और एक यहां से नीचे से और एक स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां से, मेरी बात समझिए, यहां से बच्चों, ठीक है, फिर से आप हेक्सागोनल रिंग्स का और एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं, हेक्सागोनल लेयर में एक कार्बन एटम जो होता है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, लेकिन जो हेक्सागोनल लेयर्स है उनके बीच में बच्चों ये वो यहाँ पे जो है वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वीक वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इनके दरमियान। इसके नीचे जो होगा फिर से बच्चों, ठीक है, शीट या लेयर जो है हेक्सागोनल रिंग्स का होगा, ठीक है, तो वो इसके नीचे और एक होगा, इसके ऊपर और एक होगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बच्चों हेक्सागोनल लेयर्स को, ठीक है, अटैच करके रखते हैं, तो इसकी वजह से जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, बिकॉज ये जो वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो इन हेक्सागोनल लेयर्स को बच्चों, ठीक है, जोड़ के रख देते हैं, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो रीजन यही है बच्चों कि ये जो ग्रेफाइट होता है ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, बिकॉज ये जो लेयर्स बन रही है, हेक्सागोनल लेयर्स बन रही है बच्चों, ठीक है, दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकते हैं बच्चों या स्लाइड हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई बच्चों ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो हमने पहले क्या देखा कि जो डायमंड होता है बच्चों इट इज वेरी हार्ड, ठीक है, इट इज हैवी आल्सो, और मैंने बता दिया क्यों ऐसा होता है। तो यहां पे बच्चों मैंने बता दिया ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। दूसरी बात अगर आप देखोगे डायमंड जो है बच्चों, ठीक है, डायमंड जो होता है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है कि डायमंड में बच्चों, ठीक है, देखिए ये जो ये वाला कार्बन एटम होता है इसका बच्चों यहां पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पे दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे और यहाँ पे एक है, मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसके जो बच्चों चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, ठीक है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो ये क्या करता है बच्चों, ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, पूरे जो नेटवर्क होता है किसका, शाबाश, जो पूरा नेटवर्क होता है कार्बन एटम्स का बच्चों डायमंड में, हर कोई कार्बन एटम जो है अपने चारों, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करता है। ये देखिए यहां से भी ये बॉन्ड बना रहा है, यहां से भी बॉन्ड बना रहा है, यहां से भी बॉन्ड बना रहा है, यहां से भी बॉन्ड बना रहा है। तो हर कोई कार्बन एटम बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करता है। तो यहां पे बच्चों चूंकि, ठीक है, हर कोई कार्बन एटम अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट इज व्हाई यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, दैट इज व्हाई जो डायमंड है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं बच्चों, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम जो है ये बच्चों सिर्फ 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जबकि हम जानते हैं बच्चों, ठीक है, कि हर किसी कार्बन एटम के पास कितने होते हैं, शाबाश, हर किसी कार्बन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे ये कार्बन एटम है, ठीक है, ग्रेफाइट में, ठीक है, ये बच्चों सिर्फ अपने 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करता है, जबकि एक जो है बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर किसी कार्बन एटम का ग्रेफाइट में बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, वो क्या होता है, वो फ्री होता है। ओके, तो हर एक कार्बन एटम बच्चों, ठीक है, पूरे ग्रेफाइट में हर कोई कार्बन एटम अब क्या करता है, ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, ये जो ग्रेफाइट है इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ताहम अगर आप देखोगे जहां तक बच्चों, ठीक है, इसका ताल्लुक है किसका, शाबाश, डायमंड का, इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड जो है ये एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने अभी आपसे कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चों इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, और जो इसकी हीट कंडक्शन है दैट इज 5 टाइम्स देन दैट ऑफ कॉपर, कॉपर से भी 5 टाइम्स ज्यादा है। अब इसके लिए रीजन क्या है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये जो, ठीक है, अनएंडिंग चेन है कार्बन एटम्स की, किसमें, शाबाश, डायमंड में, ठीक है, तो ये जो है इनको हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। तो पूरे बच्चों नेटवर्क में कंटिन्यूअस नेटवर्क है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, ठीक है। तो इसमें बच्चों काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा जो कार्बन एटम्स है जुड़े हुए हैं तो पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड्स बच्चों। अब यहां पे क्या होता है, इफ, ठीक है बच्चों, थोड़ी सी कार्बन एटम्स में अगर थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए, ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूलर मोशन की सूरत ले सकता है। तो अगर बच्चों, ठीक है, इफ कार्बन एटम्स कैन मेक ए मूवमेंट, ठीक है, देन इट विल टेक द शेप ऑफ क्या, शाबाश, देन इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ क्या, मॉलिक्यूलर मोशन। तो जब बच्चों मॉलिक्यूलर मोशन होगी उसकी वजह से क्या होगा, हीट आराम से बच्चों कंडक्ट हो जाएगी थ्रू आउट द नेटवर्क। समझा मेरी बात, ठीक है। दैट इज व्हाई बच्चों की इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि बच्चों, ठीक है, जब हम ग्रेफाइट पे जाते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। तो ग्रेफाइट जो है बच्चों, ठीक है, ग्रेफाइट में अगर आप देखोगे ग्रेफाइट का जो बच्चों ये जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट में आपको एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों की, ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट जो है एज ए क्या, एज ए लुब्रिकेंट हम बच्चों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट लाइट होता है, हल्का होता है, उसका मैंने रीजन बता दिया, क्या वजह है, यहाँ पे कौन से फोर्सेस यहाँ पे बच्चों हेक्सागोनल लेयर्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, और वो बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों उन फोर्सेस की वजह से जो है दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर, दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड क्या, स्लिपरी बच्चों। इट इज आल्सो लाइटर, ये बड़ा ही हल्का है, इसकी डेंसिटी बच्चों, ठीक है, कम है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ क्या, डायमंड, ठीक है। तो ये जो बच्चों हमारे पास क्या है ग्रेफाइट, इसको एज ए लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर दे। जब हम मशीन पार्ट्स में किसी लुब्रिकेंट को इस्तेमाल करते हैं तो वो वहां पे क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देता है, वेयर एंड टियर जो मशीन पार्ट्स का उसको घटा देता है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो एज ए लुब्रिकेंट हम इसे इस्तेमाल करते हैं कहां पे, ऐसी मशीन में इस्तेमाल करते हैं जहां पे बहुत ही काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। व्हाई, बिकॉज ग्रेफाइट, ठीक है, जब हम लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बच्चों इन द फॉर्म ऑफ ए सॉफ्ट पाउडर, ठीक है, तो याद रखिएगा ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है, नॉन वोलेटाइल नेचर में होने की वजह से इसे उन मशीन पार्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है बच्चों, जो ऑपरेट करते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। जबकि इसकी बात आप देखिए, डायमंड है, डायमंड को बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने में, ठीक है, जो अगर आप देखोगे जो आई सर्जन्स होते हैं, ठीक है, वो शार्प एज डायमंड को इस्तेमाल करते हैं कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए। कैटरेक्ट बच्चों क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कैटरेक्ट को हम कहते हैं
कलाउडी लेंस कहते हैं, ठीक है। जो हमारा आई लेंस होता है बच्चों, ठीक है, इस पे एक पर्दा सा, एक परत सी जम जाती है, ठीक है, जो लाइट को अंदर जाने नहीं देती है। तो वो जो पर्दा या परत है उसको उठाने के लिए बच्चों, ठीक है, जो आई सर्जन्स होते हैं वो शार्प एज डायमंड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों इसे सर्जिकल नाइफ्स बनाने में इस्तेमाल भी किया जाता है, तो आपने ये जहन में रखना है बच्चों, ठीक है। डायमंड डाइज जो है बच्चों, उनको हम इस्तेमाल करते हैं थिन वायर्स बनाने के लिए। डायमंड डाइज जो होते हैं थिन वायर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिलामेंट जो होता है बल्ब का, टंगस्टन का फिलामेंट, वो बच्चों, ठीक है, इसी का बना होता है, क्योंकि इसके हार्ड नेचर की वजह से। डायमंड को हम बच्चों, ठीक है, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एबिलिटी है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है। अच्छा, अभी लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट कैसे करता है उस पर हम अलग से बात करेंगे, अलग लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगा, ठीक है। तो इसे ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट को आपको पता है बच्चों, जो पेंसिल का, ठीक है, जो पेंसिल हम इस्तेमाल करते हैं उनका जो पेंसिल लिड जो होती है, कोर्स, ठीक है, वो बच्चों इसी के बनाए होते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, या जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बच्चों ड्राई सेल्स का, वो भी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर, जिसके बारे में आप, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे जो कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल होता है वो भी ग्रेफाइट के ही बने होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ब्लैक टैक्स बनाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, समझा मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह बच्चों डायमंड के भी मैंने आपको यूजेस बता दिए कि डायमंड के यूजेस क्या है। अच्छा, ग्रेफाइट से हम बच्चों ऐसे बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट को, ठीक है, विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों, उनको मेल्ट करने के लिए हम ऐसे क्रूसिबल्स, ऐसे कंटेनर्स बनाते हैं, ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट के, जिनका, ठीक है बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। समझा मेरी बात, ठीक है। तो ये आपको बच्चों ध्यान में रखना है। अच्छा, ग्रेफाइट रॉड्स को बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है, किसकी स्पीड कम करने के लिए, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बच्चों, ठीक है, ताकि जो वहां पे रिएक्शन हो रही है उसको बच्चों मतलब एक मीडियम रेट पे जो है, ठीक है, वो रिएक्शन हो सके। तो आपने इन तमाम चीजों के बारे में, ठीक है, याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह लेट अस मीट, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से आपसे मिलूंगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस सफर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।